नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लगता है अंकिता भंडारी हत्याकांड भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन गया है। पूरा उत्तराखंड आंदोलित है। देश के बाकी हिस्सों में भी इस हत्याकांड से जुड़े हुए जब चीजें बाहर आती है तो लोग उग्र हो रहे हैं। अब तो मोदी के सांसदों को बीच सड़क में राहुल के सिपाही काले झंडे दिखा रहे हैं। और यदि ये कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है, ऐसा लोगों को समझ में आता है, तो फिर वो भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जहाँ बहुत सारे लोग उत्तराखंड के निवासी रास्ते पे है। क्या साहब का संकट काल चालू हो गया? सबसे पहले एक ट्वीट है, वो आप देख लीजिएगा। अजीत सिंह का है। उत्तराखंड में भाजपा के नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोग उग्र हो रहे हैं। आज ऊधम सिंह नगर जनपद में नैनीताल के भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को लोगों ने काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने बामुश्किल मामले को संभाला। और ये वीडियो भी देख रहा है, आप देख लीजिए। उसके बाद एक और ट्वीट है, कहता है कि हरिद्वार में नवोदय नगर में स्थानीय निवासी द्वारा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने हेतु वीआईपी को फांसी की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में सम्मिलित रहा। अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई पुनः प्रदेश के हर कोने में पहुंच गई है। और ये हरिद्वार के नवोदय नगर में जो जुलूस निकला था लोगों का, जो लोग रास्ते पे निकले हैं अंकिता भंडारी को लेकर, वो पूरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी के एक बड़े नेता आर्य के बेटे को सजा हो गई। लेकिन बार-बार ये बात दबी रही कि उस रिसोर्ट में किस वीआईपी की सेवा की जाती थी, लड़कियां परोसी जाती थी। और इसको लेकर आरोपियों को सजा होने के बाद ये मामला थोड़ा शांत सा होते दिखाई दिया। हालांकि लोग लगातार इस बात को लेकर बातें बना रहे थे कि कुछ तो ऐसा है जिस जो छुपा हुआ है। लेकिन फिर बाद में भाजपा के ही एक पूर्व विधायक की पत्नी ने जो वीडियो रिलीज किए और उसमें गौतम जैसे बड़े नेता जो इंचार्ज है उत्तराखंड के, प्रदेशाध्यक्ष है अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड के भाजपा के, इन सभी के नाम दर्ज वीडियो है वो। और उससे हंगामा मच गया। घूम फिरा के जिन पे आरोप लगे हैं वो पत्र लिख रहे हैं कि ये वीडियो डिलीट की जाए या इससे जो खबरें हैं संबंधित वो डिलीट की जाए। कोई समाज कल्याण बोर्ड लिखता है कि नहीं नहीं, ये एक
एक किसी विशिष्ट नेता को बदनाम करने की साजिश हो रही है, इसको डिलीट किया जाए। लेकिन मामला ये नहीं है। इनमें से कोई भी उस महिला के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं कर रहा जिसने वीडियो रिलीज़ कर, ऑडियो के क्लिपिंग सुनाकर, अपने नेताओं के साथ फोटो दिखाकर सीधे आरोप लगाए हैं कि उस रिसोर्ट में अंकिता भंडारी के साथ उसकी हत्या के पहले क्या हुआ होगा और किसने किया होगा। ये तो कानून तय करेगा कि दोषी कौन। लेकिन यदि आरोप है, तो कम से कम जिसने आरोप लगाए उसके खिलाफ कम से कम एक कंप्लेंट भी तो होनी चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं कि यदि कंप्लेंट की तो पूरा पिटारा खुल जाएगा भानुमति का और फिर कई लोग मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये अब जनता भी जान चुकी है उत्तराखंड की, इसलिए लोग क्रोधित है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट को जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना करना पड़ा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सांसद के काफिले को काले झंडे दिखाए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। जसपुर के सुभाष चौक पर हुए इस घटनाक्रम ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। अचानक हुए इस प्रदर्शन के कारण अफरा-तफरी मच गई और पुलिस को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद जसपुर कोतवाली पुलिस ने 3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह भुल्लर ने बताया कि क्षेत्र में सांसद अजय भट्ट जी जसपुर आए थे। हमने अपना विरोध अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर किया था। अंकिता हत्याकांड में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उर्मिला सनावर जी और से जो खुले आम इनके नाम बताए जा रहे हैं, पूरे क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं, इसके ऊपर प्रशासन क्या कर रहा है? भुल्लर ने कहा कि उर्मिला ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी को गट्टू कहकर संबोधित किया था। गट्टू का नाम तो पहले से ही आ रहा था, जो उस समय छिप गया था, जो प्रदेश महामंत्री अजय कुमार जी के नाम से भी पहले आए थे। प्रशासन ने इस नाम को भी दबा दिया। मामले की सीबीआई जांच को लेकर हमने अजय भट्ट जी से बात करनी थी, लेकिन उन्होंने रुख पर हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हमने काले झंडे दिखाए। भुल्लर ने बताया कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करने पर हमें पुलिस थाने ले गई। विरोध दर्ज करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा हमारे अधिकार को दबाने में लगी हुई है। हमारे अधिकारों का दमन करने की कोशिश की जा रही है और ये मर्जी से करते हैं, उनके खिलाफ कोई ना बोले। अजय भट्ट से जब पूछा गया तो अजय भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी मेरी बेटी है, पूरे उत्तराखंड की बेटी है। जिसने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया, वह बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम साफ बोल रहे हैं। हमारे सभी लोग कह रहे हैं, मामले में सभी लोग जेल में हैं। जिन लोगों पर डायरेक्ट मुकदमे हुए थे, वे सभी जेल में हैं और आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहे हैं और उसका ट्रायल कोर्ट में अपील चल रही है। अपील अंडर सब जुडिस है। ऐसे में मुझे पता है, उस मामले में कोई भी नहीं बोल सकता। अजय भट्ट ने कहा कि कानून का एक तरीका है। किसी के पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है तो न्यायालय खुला है, वहाँ साक्ष्य दीजिए। मीडिया में ट्रायल देने से या 2 लोगों के काले झंडे दिखाने से कुछ नहीं होगा। सबको कष्ट हमारी बेटी का है। जो भी उसका अपराधी है वो जेल गया है। आज इसका नाम ले रहे हैं, कल उसका नाम ले रहे हैं, फिर सी का नाम ले रहे हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मैं कार्रवाई को लेकर खड़ा हूँ। अब इस पूरे मामले में अजय भट्ट जी को कौन बताए? आप ये कहते हैं कि जिन लोगों ने जुर्म किया वो जेल में हैं। जेल में प्यादे ही हैं या जो उनका बॉस है, वो छूटा हुआ है? सवाल ये है। वो कहते हैं कि उनका ट्रायल कोर्ट में अपील चल रही है, इसलिए इस पे बोलना नहीं चाहिए, सब जुडिस मामला है। मामला अंकिता भंडारी के हत्यारों को हुई सज़ा पे अपील चल रहा है। तो ये आर्य और उसके 2 ऑफिस के जो लोग साथी थे,
इनके और अंकिता के बारे में आप कुछ कहोगे तो सब जुडिस मामले की बात आती है। लेकिन इस मामले में यदि कुछ नया खुलासे होते हैं, तो उस पर टिप्पणी करने में अजय भट्ट क्यों इसको सब जुडिस बोल के न्यायालय की आड़ में छिप रहे हैं? उनने कहा कि सबूत है तो न्यायालय खुला है, तो वहाँ साक्ष्य दीजिए। यही हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास सबूत है कि आप निरपराध हैं, यदि गौतम जी के पास सबूत है कि बिल्कुल उनका कोई लेना-देना नहीं है, तो उन्होंने सीधा-सीधा उस महिला के खिलाफ जिन्होंने उन पे आरोप लगाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए और कोर्ट में मामला जाना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि जिस दिन दुष्यंत गौतम उर्मिला जी के खिलाफ पुलिस केस पुलिस स्टेशन जाएगी, तो उर्मिला जी फिर और भी कुछ चीज़ें तथ्य सामने रखेगी और जिससे जो आरोप लगे शायद उसपे सत्यता दिखाई दे। इस डर के मारे वो उर्मिला जी के बयान को दिखाने वाले या छापने वाले उन तमाम मीडिया कर्मियों के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उर्मिला जी के खिलाफ एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो अंकिता भंडारी कांड है, ये गले की हड्डी बना हुआ है और ये मात्र उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य की बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। जो भारतीय जनता पार्टी ममत्व की बात करती है, स्त्री शक्ति की बात करती है, 33% 33% प्रतिशत रिजर्वेशन देने के लिए एक स्पेशल बिल लाया गया पिछले पार्लियामेंट में। कब देंगे ये पता नहीं, लेकिन बिल लाने की जल्दी थी क्योंकि आधी आबादी को बताना था कि उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। उसी महिलाओं के लिए, उसी स्त्री शक्ति के साथ भाजपा के नेता क्या काम करते हैं, ये अंकिता भंडारी का एक उदाहरण है। जिनको सज़ा मिली वो भी भाजपा से संबंधित थे। जो बाहर है बड़ी मछलियाँ, वो भी पार्टी से संबंधित थी। क्यों नहीं फिर से एक बार यदि उनको लगता है कि उर्मिला जी झूठ बोल रही है, तो उर्मिला जी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ना कि उन मीडिया कर्मियों के खिलाफ जो उर्मिला जी के बयान को छाप रही है। उर्मिला जी कोई अरे-गरा नत्थू खैरा नहीं है, वो एक विधायक की पत्नी रही है। जो कहते हैं कि उसका हमारे हम तो कभी उसको जानते नहीं, वो जो लोग कहते हैं कि हम उर्मिला को नहीं जानते, उन्होंने उर्मिला जी ने अपने उनके साथ फ़ोटोग्राफ बाकायदा बुके देते हुए दिए और उनके फ़ोन नंबर का पूरा डाटा वो दे रही है। क्या उनको लगता है कि उर्मिला जी पे हाथ डालने से कोई ये बड़ा और भी कई नाम सामने आएँगे, इस डर से उर्मिला जी को हाथ नहीं लगा रहे और उर्मिला जी को बयान को दिखाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अंकिता हमारी बेटी थी, अंकिता पहाड़ की बेटी है, अंकिता इस देश की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है। ये लिप सर्विस जो कहते हैं, जुबानी जमा खर्च ये बंद कर दीजिएगा। यदि अंकिता बेटी है, तो उर्मिला जी को लेकर कोर्ट जाइए, सीबीआई की जाँच माँग रहे हैं अपोज़िशन तो सीबीआई करिए, आपको डर किस बात का? जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो। कुछ तो है, कहीं तो गड़बड़ है। इसीलिए अंकिता भंडारी हत्याकांड लगातार हिट कर रहा है भाजपा की उस इमेज को, जो एक समय के लिए चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।